अरे कश्मीर जिगर के टुकड़ा कहे हिंदुस्तान यही जान हो। मीडिया चैनलों भाइयों को सरकार ने जेल में भेज दिया, किसी को तो मरवा दिया। अभी बनारस में कांड हुई, भिखारी है कंगना रनौत, क्योंकि उसको भीख में मिला है पद्म श्री। कंगना रनौत है क्या? उसके लिए हम धरने पर क्यों? शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही आखिरी निशान होगा। दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं 16 हिंदी। इस समय मैं हूं गाजीपुर जिले में। गाजीपुर जिले का यह धामूपुर गांव है और यहाँ का एक वीर सैनिक बहुत पहले हमारे देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। आप पीछे देख रहे होंगे, ये उनकी प्रतिमा लगी हुई है और वो जीप वही जीप है जिससे इन्होंने 7 टैंक पाकिस्तान के धराशायी कर दिए थे और फिर जाकर शहीद हुए थे। एक ही दिन में 7 टैंकों को उड़ा देना, ये बहुत ही गर्व की और सुनने पर गर्व की बात होती है। एक हर सैनिक के अंदर एक ही सपना होता है कि ऐसा कुछ जलवा हम भी कर जाएं तो हमारा भी नाम अमर हो जाए। तो उन्हीं का जो स्मारक स्थल है वहीं पे हम आज हैं और हर साल 10 सितंबर को इनका शहीदी दिवस मनाया जाता है इसी ग्राउंड में। और तमाम यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी से लेकर बड़े बड़े आर्मी के ऑफिसर और राज्यपाल तक यहाँ पर आ चुके हैं इनके सम्मान में। और यहाँ पर हम आज उपस्थित हैं क्योंकि यहाँ पर इसी ग्राउंड में कई लोग धरने पर बैठे हैं। आइए हम उन्हीं से जानेंगे कि क्या है वो बात जिसके लिए ये लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये पोस्टर लगा हुआ है और इतने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर धरने पर और लिखा है कि आज़ादी के वीर सपूतों के सम्मान में एनसीसी छात्र मैदान में, छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति, न्याय के लिए गाजीपुर चलो छात्रों का क्रांतिकारी आंदोलन। क्या है आंदोलन और इसकी वजह क्या है, हम इन्हीं से जानेंगे। भैया आप अपना परिचय बताइए। जी धन्यवाद, नमस्कार आपको। सर मेरा नाम सूबेदार यादव है और मैं वाराणसी का निवासी हूँ। अच्छा, वाराणसी से आप बिलोंग करते हैं? मोदी का संसदीय क्षेत्र है, मोदी जी का। और यहाँ गाजीपुर में और वीर अब्दुल हमीद पार्क में यहाँ पर क्यों बैठे हैं आप? सर जी, गाजीपुर तो वीर शहीदों का जिला है, ये पूरे भारत में गूंजता है, इसलिए हमने बनारस छोड़कर गाजीपुर चॉइस किया। और गाजीपुर में सबसे ये हीरो हैं वीर अब्दुल हमीद जी, जिनको विश्व जानता है। जब जब गाजीपुर का नाम आता है तो सबसे पहले इशारा होता है वीर अब्दुल हमीद की तरफ। कोई भी कहता है कि नहीं, वीरों की धरती गाजीपुर का वीर सैनिक वीर अब्दुल हमीद, उनका नाम सबसे पहले आता है, सबसे ऊपर आता है और होना भी चाहिए। एक सैनिक का सम्मान सर्वोपरि है। देश के लिए अपना जीवन समर्पण कर दिए, हीरो थे, हीरो से भी ऊपर थे। इनके देश इनका क्या कर रहा है? ये तो देश के लिए अपना शहीद हो गए, देश को बचा कर गए, देश को आज़ादी दिला कर गए, गाजीपुर का एक नाम देकर गए। पूरे देश में, विश्व में गाजीपुर गूंजने लगा, तो है ये हैं। तो ये आपका क्या कारण क्या है, आपको यहाँ पे धरने पर बैठे हैं आप? जी बहुत सही सवाल किया आपने। कारण ये है कि जो कंगना रनावत है, हीरोइन कही जाती है फिल्म की, उन्होंने बयान दिया था इसके पहले 1 सप्ताह पहले कि हमको आज़ादी मिली है, देश को आज़ादी मिली है 2014 में, इसके पहले भीख में मिली थी। तो इसमें हमारे जो वीर जवान शहीद हुए देश के प्रति, 1947 में जो आज़ादी मिली, 50 में उसका स्वतंत्रता लिखा गया, तो अपमानित किया उन्होंने। और कंगना रनावत के पीछे कौन कौन हाथ लगा रहे हैं, हमको बड़ा कष्ट हुआ कि अभी तक उस पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगा। इसलिए हम लोग आंदोलन पे आए, ताकि ये ऐसे उन्होंने बयान क्यों दिया कि उसको 2014 में आज़ादी मिली है, वो लड़ने गई थी, वो कैसे जानी। तो इसमें माफ़ी भी मांगने की बात नहीं है, डायरेक्ट उसको जेल भेजो। अभी तक जब कार्रवाई नहीं हुआ, उस पर कोई मुकदमा नहीं लगा, उस पर जेल नहीं लगाएं, तब हम लोग अपने आंदोलन पे आए। और दूसरी ये चीज़ है कि हम लोग एनसीसी वाले नहीं सह सकते हैं। एनसीसी वाले क्यों नहीं सह सकते हैं? इसका ये कारण है कि जो हमारे देश के जवान हैं,
जो आर्मी हैं वहीं हम लोग को सिखाते हैं, एनसीसी वहीं ट्रेनिंग देते हैं, वहीं पढ़ाते हैं, तो हम लोग कैसे भूल जाएंगे अपने गुरुओं को, भाइयों को, अपने देश के जवानों को कैसे भूल सकते हैं। उनका जो शहादत है सब भूल जाएंगे, सरकार भूल जाए लेकिन हम नहीं भूल सकते हैं। यही कारण है कि आज हम लोग धरने पे बैठे हैं। हमारी ये मांग है कि कंगना रनौत को जेल भेजा जाए, देशद्रोह का मुकदमा लगा। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और उसमें न जाने कितने वीर क्रांतिकारी जो है हमारे देश के शहीद हो गए, लेकिन कोई उठता है तो नेशनल मीडिया पर बैठकर उस पर बयानबाजी करते हैं कि हमारा देश तो 2014 में आज़ाद हुआ, 1947 में तो भीख मिली थी। ये नेशनल मीडिया पर बोलना, बैठकर बोलना, और कितना घिनौना है उस मीडिया को भी, और मीडिया पे जो एंकर बैठ के ये सब सवालें पूछ कर और तालियां बजा रहे हैं, शर्म आती है ऐसे लोगों को देखकर। मीडिया का देना है, ये चैनल का ही देन है, अन्यथा हमारी देश ऐसा नहीं होता। जिस स्थिति में आज देश झेल रहा है, हम लोग की युवाओं की जिंदगी संकट में पड़ी हुई है, ये सबसे बड़ी मीडिया का देन है। यदि वो नेताओं के हर बातों का रिकॉर्ड करके उनके मुंह पे दिखाएं तो सुधर जाएंगे नेता, लेकिन नहीं दिखाएंगे। कोई भाई दिखाता है तो सरकार उस पर मुकदमा लगा देती है। हमारे कई मीडिया चैनलों भाइयों को सरकार ने जेल में भेज दिया, किसी को तो मरवा दिया। अभी बनारस में कांड हुई थी, बहुत से रिपोर्टरों को तो मरवा देते हैं लोग। भारत का सबसे बड़ी भिखारी है कंगना रनौत, क्योंकि उसको भीख में मिला है पद्मश्री। तो कंगना रनौत है क्या? उसके लिए हम धरने पर क्यों बैठे? कंगना रनौत तो है कुछ नहीं, वो नाचने गाने वाली है, लेकिन हमारे जो वीर जवानों का अपमान किया उससे हमको कष्ट हुआ, दुख हुआ। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि उसको पर कोई मुकदमा नहीं लिख रहा है, उस पर कोई केस नहीं कर रहा है। क्यों? इसलिए हम धरने में बैठे कि हमारी आवाज़ सुने। अच्छा, ये धरना तो शुरुआत हुआ है, गाजीपुर के वीर धरती से यहाँ से आंदोलन होगा कि कंगना रनौत को जेल में भेजो। कौन बचा रहा है उसको? क्यों नहीं मुकदमा लिख रहे हैं? अब सीधे सीधे हम लोग की मांग है कि इस पर केस दर्ज करो। तो हर जगह दिया गया विज्ञापन, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है बनारस, हम ही लोगों ने उनको जिताया है, प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो इस तरह से काम करवा रहे हैं। और रह गया अब किसको दें? जिसको आप कहें उसको दे दें हम, कि हम लोग, हमारे देश के जवानों का अपमान हुआ है, हम ऐसा करना चाहते, किसको दें? सभी को तो मालूम है प्रशासन कोई सूद लेता ही नहीं है। नेता अपनी कुर्सी पोंछने के चक्कर में परेशान रहते हैं, उसको नाचने गाली वाली पसंद रहती है, इसलिए उसको अपना सुरक्षा देते हैं। आज जो हमारे देश के जवान ठंड में, हम लोग यहाँ 4 दिन हुए हैं, 3 दिन यही रात को हम लोग सोते हैं ठंड में, तो हम उन्हीं से सीखें तब तो सोते हैं ठंड में। एप्लीकेशन हमने दिया था लेकिन कोई सुन नहीं रहा है, बस रख दो जाओ। इसका तो अर्थ ये नहीं हुआ। तो कॉपी लिया आपने उसका? जब उस पर सिग्नेचर करेंगे तब ना कॉपी लेंगे। रख दो टेबल पे, आपका सुन लिया जाएगा, जाओ। क्या उनसे हम मार करेंगे प्रशासन से? फिर कैसे? अब धरना एकमात्र विकल्प है ये बातें करने? धरना विकल्प नहीं, आंदोलन विकल्प है। हमारे वीर जवानों का जब अपमान होगा तो ये गाजीपुर और भी ललकार करेगा, सरकार को घुटने पे लिया देगा। नागेंद्र यादव इन्हीं के साथ? हाँ, सब सपोर्ट में ही है, सपोर्ट में ही है। तो आपका क्या कहना है? कुछ हमारा यही कहना है कि उसको जेल भेजना चाहिए। अच्छा, मतलब देश के खिलाफ उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया है तो उनको होना भी चाहिए, क्योंकि नेशनल मीडिया पर वो बैठकर इतना बड़ा बयान दे देती हैं तो उनको तो वहीं से अरेस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। अब आगे क्या होगा आप तो देख ही रहे। जी, मेरा नाम दीपक लाल यादव है। क्या करते हैं आप? मैं गाना वाना गाता हूँ। आप भी धरने में इन लोगों के साथ में? जी भैया के सपोर्ट में हूँ यहीं पे। क्या चाहते हैं आप? भी चाहते हैं कि? जी भैया, उनको एकदम होना चाहिए, जेल होना चाहिए उनको। हाँ, तो अच्छा, एक शहीद के सम्मान में एक गीत हो जाए। जी भैया, एकदम सुनाएंगे। और कश्मीर जिगर के टुकड़ा कहे हिंदुस्तान, और कश्मीर जिगर के टुकड़ा कहे हिंदुस्तान, ई जान हवे हो हमारी शान हवे हो, ई जान हवे हो हमारी शान हवे हो। और करा पेलाई जदी केहू जहन जारिया, आ बोटी बोटी काट दे हब गतरे गतरिया। आए करा पेलाई जदी केहू जहन जारिया,
अब बोटी बोटी काट दे अब गतरे गतरिया। एक साथ जय हिंद बोले आ हिंदू मुसलमान, यही जान हवे हो हमारी शान हवे हो। रामाशीष यादव। आप भी इन्हीं के साथ में हैं? हाँ भैया का सपोर्ट पूरे हैं। अच्छा, धरने पर ये भी लोग साथी लोग इनके बैठे हुए हैं और भी लोग हैं। तो भैया आप बताइए। साजिद अहमद। आप भी साथ में इनके? जी। अच्छा, आपका भैया? प्रदुम यादव। भाई कहाँ से आए आप? गोद सैया। कहाँ पड़ता है? दुल्लापुर। दुल्लापुर से आए हैं ये लोग भी बैठे हैं। इन लोगों की एक ही मांग है कि हमें शहीदों के जो सम्मान में जो उन्होंने कंगना रनावत एक बहुत लोग हम भी तो नहीं जानते थे, लेकिन ये कंगना रनावत के ऊपर धरना हो रहा है। पिक्चर कई सारी उन्होंने बनाया, उनको पद्मश्री भी दिया गया है। तो ये बताइए कि ऐसे लोगों को हमारे देश में पद्मश्री दे दिया जाता है। अब उसमें क्या है हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, क्यों दिया गया क्या नहीं, लेकिन नेशनल मीडिया पर बैठकर इतनी बड़ी बात बोल देना ये सरासर गलत है। तो उनका जो है कि ऐसा कथन बर्दाश्त कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि सच में ये जो देश के हमारे जो वीर सैनिक हैं जो शहीद हो जाते हैं, और 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद शहीद हुए थे, तो क्या वो देश हमारा उस समय गुलाम था? नहीं, उस समय भी आज़ाद था। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।